नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस पर। दोस्तों, एमपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एमपी जीके क्विक रिवीजन का ये दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें कुछ विस्तृत व्याख्या भी शामिल की गई है और वन लाइनर बेसिक पर ये क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, जैसा कि पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, कौन कौन से प्रश्न इसमें आ रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न आया है, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? क्या नाम है मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का? शाही बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है इसे। कुछ एडिशनल जानकारी यहाँ पर आपके लिए रखी गई है कि आपका क्विक रिवीजन एक बार हो जाए। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सफ़ेद लिली है। राजकीय पशु बारहसिंघा। राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय फल आम है। राजकीय खेल मलखम। राजकीय मछली महासिर। मध्य प्रदेश के उपनाम भी पूछे जा सकते हैं, तो हीरा प्रदेश, नदियों का मायका, तेंदुपत्ता राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, टाइगर राज्य, चीता राज्य आदि मध्य प्रदेश के उपनाम है। अगला प्रश्न देखें, कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? कहाँ पर आयोजित होता है कान्हा बाबा का मेला? तो यह सोडलपुर हरदा में लगता है। कुछ एडिशनल जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। बरमान का मेला कहाँ लगता है? यह गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में लगता है। किस नदी के तट पर? तो नर्मदा नदी के तट पर बरमान का मेला आयोजित होता है। अगला है पीर बुधान का मेला, यह सावरा क्षेत्र शिवपुरी जिले में आयोजित होता है। फिर है जोगेश्वरी देवी का मेला, यह चंदेरी और जिला कौन सा? अशोकनगर में आयोजित होता है। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर और गुना क्षेत्र में आयोजित होता है। जितने मेले आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। अगला मेला है तेजा जी का मेला, जो कि भामावाड़ गुना में लगता है। नागा जी का मेला पोरसा मुरैना जिले में। जल बिहारी का मेला छतरपुर में। जटाशंकर मेला छतरपुर और सिंगा जी का मेला खरगोन जिला और कालू जी का मेला खरगोन जिला में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया साथियों आपके लिए, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है या किस जनजाति द्वारा गौर नृत्य किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मुड़िया जनजाति द्वारा गौर नृत्य किया जाता है। और अनूपपुर और शहडोल क्षेत्र में यह काफ़ी प्रसिद्ध है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अनूपपुर शहडोल क्षेत्र में यह काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है। कुछ अन्य नृत्य यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य किस क्षेत्र में? मंडला क्षेत्र में। इसे लोक नृत्य का राजा कहा जाता है। गिनीज बुक में शामिल होने वाला देश का पहला नृत्य कौन सा है? कर्मा नृत्य है, ध्यान रखिएगा। संबंधित जनजातियाँ कौन कौन सी जनजातियाँ हैं जो कर्मा नृत्य करती है? बेगा, गोंड और कोरकू जनजाति। अगला नृत्य लहंगी नृत्य है, यह सहरा जनजाति द्वारा किया जाता है और कौन से अंचल में? ग्वालियर अंचल में यह किया जाता है। अगला है परधोनी नृत्य, किसके द्वारा? बेगा जनजाति द्वारा। अवसर कौन सा? विवाह के अवसर पर परधोनी नृत्य बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला नृत्य आया है रीना नृत्य, यह विंध्याचल और सतपुड़ा क्षेत्र का में प्रचलित नृत्य है और कौन सी जनजातियां करती है इसे? बेगा और गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला है दुलदुल घोड़ी, यह ग्वालियर, गुना, शिवपुरी आदि क्षेत्रों में किया जाता है और कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो सहरिया जनजाति द्वारा दुलदुल घोड़ी नृत्य किया जाता है। और अगला है खम्बसवांग, कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। भड़म नृत्य भारिया जनजाति द्वारा और कहाँ पर? छिंदवाड़ा और जबलपुर क्षेत्र में किया जाता है। अगला नृत्य है चट्टकोरा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा। केमाली नृत्य बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे साथियों, मध्य प्रदेश का प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें खंडवा, खरगोन, मंदसौर, धार, रतलाम, उज्जैन आदि जिले शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी उदाहरण है, किसका उदाहरण है नर्मदा नदी? तो यह भ्रंश घाटी का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी प्रश्न बनते हैं नर्मदा नदी से। यहाँ पर नर्मदा नदी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रखी गई है, देखिए। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है कौन? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। इसका उद्गम अमरकंटक से होता है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? मैकाल सुता, संकरी, मध्य प्रदेश की गंगा, खुशी का दाता आदि। अफवाह प्रतिरूप कैसा है इसका? वृक्षा प्रणाली वाला है। यह एस्चुरी का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसका समापन अरब सागर में होता है। कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के लिए।
देखिए मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है नर्मदा की, तो 1077, कहीं पर आपको 1078 भी देखने को मिलेगी कुछ पुस्तकों में। सहायक नदियां नर्मदा की बात करें तो कौन कौन सी है? हिरन, बारना, जामनेर, मान, हथनी, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, कुंदी, गोई, लगभग 41 सहायक नदियां नर्मदा की है। नर्मदा किनारे शहर कौन कौन से आते हैं? तो अमरकंटक, मंडला, ओमकारेश्वर, महेश्वर, निमावर, बड़वा, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बड़वानी, अलीराजपुर। प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से? कपिलधारा, धुआंधार, सहस्त्रधारा, जारवानी जलप्रपात कहाँ पर आता है? ये गुजरात में आता है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ध्यान रखिएगा, पर नर्मदा नदी पर यह है। परियोजनाएं: इंदिरा सागर, तवा परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। प्रमुख घाटों की बात करें नर्मदा पर कौन कौन से घाट? बरमान घाट, महेश्वर घाट आदि स्थित है। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह कुमरा गांव, रायसेन जिले से निकलती है। बेतवा नदी की एडिशनल जानकारी यहाँ पर देखें। उद्गम कुमरा गांव, रायसेन जिला। समापन यमुना नदी में, कहाँ पर? हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में। इसकी लंबाई 590, कुछ स्रोतों में 480 भी आपको देखने को मिलेगी, कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जानकारी बताई गई है। सहायक नदियाँ: बीना, धसान, हलाली और जामनी बेतवा की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर बेतवा को अच्छे से ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है बीना किसकी सहायक नदी है। बेतवा किनारे शहर कौन कौन से हैं? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। बेतवा किनारे शहर कौन कौन से शहर है बेतवा किनारे? भोजपुर, विदिशा, सांची, चंदेरी, ओरछा। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसके अन्य नाम क्या क्या है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी बेतवा नदी को कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, लेकिन उसका आधार क्या है? प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहते हैं। बाणभट्ट ने कादंबरी में, कालिदास ने मेघदूत और केशवदास ने रसिक प्रिया में किसका उल्लेख किया है? बेतवा नदी का उल्लेख किया है। इस पर प्रमुख घाट कौन सा है? कंचन घाट प्रमुख है बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, रश्मि रेखा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कृति है रश्मि रेखा। एडिशनल जानकारी, शर्मा जी की जन्म कहाँ हुआ? शाजापुर में। पत्रिकाएं कौन कौन सी? प्रताप और प्रभा। इनकी रचनाएं कुमकुम, विनोबा स्तवन, अनल गायन, उर्मिला। उर्मिला ने इन्हें विशेष ख्याति प्रदान की है। राजभाषा आयोग के सदस्य रह चुके हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी की गुफाएं कौन से जिले में स्थित है? उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है। इसका शॉर्ट्स भी मैंने बना के डाल रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, एडिशनल जानकारी इसकी उदयगिरी की, इसे गुफाओं की रानी भी कहा जाता है। भागवत, शैव और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं यहाँ पर स्थित है। इसका निर्माण काल चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के आसपास माना जाता है। नेक्स्ट है, मालनपुर प्रौद्योगिक केंद्र स्थित है। औद्योगिक कर लीजिएगा साथियों इसको। औद्योगिक केंद्र मालनपुर कहाँ स्थित है? तो यह भिंड जिले में स्थित है औद्योगिक केंद्र मालनपुर। और अन्य औद्योगिक केंद्र भी देख लीजिए, प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से। पीथमपुर धार में है, पुरेना पन्ना में है, मनेरी मंडला में, मंडीदीप रायसेन, मेघनगर झाबुआ, किरनापुर बालाघाट, प्रतापपुरा निवाड़ी में और बानौर मुरैना में प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है, असीरगढ़ का किला कहाँ पर? बुरहानपुर में स्थित है असीरगढ़ का किला। और एडिशनल जानकारी इसकी, अवस्थिति बुरहानपुर आपको बता दिया। निर्माण किसने करवाया? आशा अहिर राजा ने। निर्माण काल पूछे तो 10वीं शताब्दी बताइएगा। अन्य नाम पूछे तो दक्षिण का प्रवेश द्वार, बुरहानपुर दर्रा और बाब ए दक्षिण भी कहा जाता है। मुख्य तथ्य और देख लीजिए, मुमताज महल की मृत्यु। अकबर के अंतिम विजय अभियान कब हुआ था? 1601 में अकबर ने इस पर अंतिम अभियान किया था अपना। 1295 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। 1760 में बालाजी पेशवा को मिला। 1778 में सिंधिया शासक इसके स्वामी बने थे। ये थे साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण एमपी जीके से संबंधित फैक्ट और कुछ प्रश्न, जो कि आपके लिए काफ़ी सहायक होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।